तो यह वीडियो आपके लिए गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्नों के लिए है, जिसमें से एक न एक क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है कि भारतीय गवर्नर से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसमें से पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, राजगोपालचारी। कौन थे? राजगोपालचारी। तो ये थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल। कौन है? भारतीय गवर्नर जनरल। और वो कौन थे? सिर्फ प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन? भारतीय गवर्नर जनरल। तो आपका आंसर होगा राजगोपालचारी। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जिनका नाम था वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, वारेन हेस्टिंग। क्या थे? वारेन हेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। क्या आंसर होगा? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे। तो जब बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो आपका कब हुई, तो आपको आंसर देना है 1784। कब? 1784। तो 1784 पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना की थी वो सर विलियम जोन्स। कौन? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। और कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1784 पर हुई थी। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है। तो रिंग फेंस जो नीति का संबंध है वो भी ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, वारेन हेस्टिंग। तो रिंग फेंस नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो बंगाल में किसने द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को लागू किसने किया था। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को लागू किया था, तथा वारेन हेस्टिंग ने इस द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली किसने लागू किया। तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। और पूछ सकता है कि बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया। तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन हमारा दिया गया है 7 नंबर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सांसद पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो किस गवर्नर जनरल थे जिस पर ब्रिटिश सांसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था। तो वो थे वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग पर ही ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था। तो इस प्रकार साथ में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था। तो भारत में जो स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था और भारत का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भारत में कहाँ पर है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भारत पर कहाँ पर है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है भारत में वो गाजीपुर पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पर स्थित है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सहायक संघ को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड वेलेस्ली, सी ऑप्शन दिया गया सर जॉन शोर और डी ऑप्शन दिया गया लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय पर ही सहायक संधि की पद्धति भारत पर लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो उस समय जो भारत में शासन था वो लॉर्ड वेलेस्ली का था। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, कह रहा निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध क्या तृतीय अंग्लो मराठा युद्ध से है। तो ये गलत है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तृतीय अंग्लो मराठा युद्ध से नहीं है, जबकि इसका संबंध तृतीय अंग्लो मराठा युद्ध का जो संबंध है वो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर ही तृतीय अंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी हेक्टर मुंडो के समय पर बक्सर युद्ध हुआ था, बिल्कुल राइट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर अंगाल नेपाल युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय पर चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से एक तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध में संबंधित है। तो जिसका संबंध तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध से है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध से संबंधित है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था। तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से किसका संबंध है, वो कैप्टन सलीमैन का है। किसका संबंध है, कैप्टन सलीमैन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन सलीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी। तो विलियम बेंटिंक की जो समय सती प्रथा समाप्त की गई थी वो समय था सन 1829 के समय पर ही सती प्रथा को भारत पर समाप्त कर दी गई थी।